क्या आपने कभी ऐसे लोगों का सामना किया है जो आपकी सहनशीलता को बार बार चुनौती देते हैं, जो हर समय आपको टोकते हैं, ताने देते हैं और ऐसा दिखाते हैं जैसे आपकी भावनाएं और समय उनके लिए कोई मायने ही नहीं रखते? यह अनुभव कितना दर्दनाक हो सकता है, इसे समझने के लिए आपको किसी और से पूछने की जरूरत नहीं। समाज हमें क्या सिखाता है? मुस्कुराइए, सिर हिलाइए और नजरअंदाज कर दीजिए। लेकिन सच कहूं तो यह तरीका अब काम नहीं करता। अगर आप भी बार बार अपमान सहने से थक चुके हैं, अगर आप भी सोचते हैं कि कब तक चुप रहना सही है, तो यह वीडियो खास आपके लिए है। आज मैं आपके साथ 10 गहरे और प्रभावी तरीके साझा करूंगा जो आपको आत्मविश्वास और गरिमा के साथ अपमान का सामना करने में मदद करेंगे। इन तरीकों से आप न केवल दूसरों के अपमानजनक व्यवहार को रोक पाएंगे, बल्कि अपनी आंतरिक शक्ति और आत्मसम्मान को भी बचा पाएंगे। इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि यहां आप ऐसे उपाय सीखेंगे जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। 1. मौन की ताकत, शांत नजर का जादू। क्या आप जानते हैं कि मौन और स्थिर नजर का अपना एक अलग प्रभाव होता है? जब कोई आपको अपमानित करता है तो ज्यादातर लोग गुस्से से प्रतिक्रिया देते हैं या खुद को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन असल ताकत होती है अपनी नजरों से जवाब देना। कोई शब्द नहीं, कोई गुस्सा नहीं, सिर्फ एक शांत स्थिर नजर। जब आप ऐसा करते हैं तो सामने वाला इंसान असहज हो जाता है। क्यों? क्योंकि अपमान करने वाले लोग आपकी प्रतिक्रिया से अपनी ताकत जुटाते हैं। अगर आप गुस्सा करते हैं या रक्षात्मक हो जाते हैं तो आप अनजाने में उन्हें जीतने का मौका दे रहे होते हैं। एक मीटिंग के दौरान एक सहकर्मी मुझे बार बार टोक रहा था। शुरू में मैंने विनम्रता से समझाने की कोशिश की, लेकिन वह रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर मैंने अपनी कुर्सी पर पीछे झुककर अपनी बाहें क्रॉस की और बिना किसी भाव के उसकी तरफ देखता रहा। बस इतनी सी बात ने पूरे कमरे का माहौल बदल दिया। वह व्यक्ति घबरा गया, अपनी बात भूल गया और मीटिंग के अंत तक उसने मुझे एक बार भी नहीं टोका। यह तरीका सिर्फ एक रणनीति नहीं है, यह एक घोषणा है। मैं अपनी गरिमा का सम्मान करता हूं और मैं तुम्हारे खेल में शामिल नहीं होने वाला। 2. बार बार सफाई देने की आदत छोड़ें। एक सीख। जब मैंने अपनी नौकरी छोड़ी और अपने जुनून का पीछा करना शुरू किया तो बहुत से लोग सवाल उठाने लगे, तुमने इतनी स्थिर नौकरी क्यों छोड़ी? शुरुआत में मैं सबको समझाने की कोशिश करता रहा, लेकिन इससे उनके सवाल कम नहीं हुए। फिर मैंने एक साधारण जवाब देना शुरू किया, क्योंकि मुझे ऐसा करना था। यह जवाब इतना प्रभावी था कि इसके बाद कभी किसी ने दूसरा सवाल नहीं किया। याद रखिए, बार बार सफाई देने की आदत छोड़ देना असल में स्वतंत्रता है। 3. मौन का महत्व। जब जवाब न देना ही सबसे बड़ा जवाब हो, कभी कभी अपमान का सबसे प्रभावी जवाब होता है कोई जवाब न देना। मौन कमजोरी नहीं है, यह एक सोची समझी रणनीति है। जब आप किसी अपमानजनक टिप्पणी का जवाब नहीं देते तो वह व्यक्ति अपनी ही नकारात्मकता में उलझ जाता है। एक अनुभव। मेरे एक सहकर्मी को दूसरों पर ताने कसने की आदत थी। एक दिन उसने मेरे काम को लेकर तीखी टिप्पणी की। मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप अपना काम करता रहा। पूरा कमरा खामोशी में डूब गया। कुछ मिनट बाद वह व्यक्ति खुद ही शांत हो गया। 4. अपनी गरिमा बनाए रखें। जब कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे तो उन्हें दिखाइए कि आप अपने आत्मसम्मान का कितना सम्मान करते हैं। सिर ऊंचा रखें, कंधे पीछे रखें और शांत रहें। एक महत्वपूर्ण सबक। अगली बार जब कोई आपको ताने मारे तो रुकें, गहरी सांस लें और बिना किसी गुस्से के एक शांत और आत्मविश्वास भरी नजर से उन्हें देखें। उनकी बातों पर हल्की सी मुस्कान के साथ आगे बढ़ जाएं। 5. दूरी बनाना सीखें। हर किसी को आपके जीवन में खास जगह देने की जरूरत नहीं है। अगर कोई बार बार आपकी सीमाओं का उल्लंघन करता है तो उनसे दूरी बनाना सीखें। एक अनुभव। मेरे एक दोस्त की आदत थी मेरे फैसलों का मजाक उड़ाने की। मैंने बिना किसी बहस के चुपचाप उससे दूरी बना ली। इससे मेरी ऊर्जा और मानसिक शांति बची। 6. सवालों से उनका ध्यान भटकाएं। जब कोई आपको अपमानित करे तो उनसे शांतिपूर्वक पूछें, आपको ऐसा क्यों लगता है कि यह कहना सही है? आप इस टिप्पणी से क्या हासिल करना चाहते हैं? ये सवाल उन्हें उनके व्यवहार पर सोचने के लिए मजबूर करते हैं। 7. सीमाएं तय करें,
अपनी सीमाओं को स्पष्ट करना सीखें। अगर कोई बार बार मजाक उड़ाता है तो उन्हें साफ कहें, मुझे यह पसंद नहीं है, कृपया इसे बंद करें। 8. अपमान को निष्प्रभावी करें। अगर कोई कहे तुम आसान रास्ता चुन रहे हो तो जवाब दें, शायद मैं बस कुशल हो रहा हूं। 9. अपनी शरीर की भाषा को आत्मविश्वास से भरें। आपकी शरीर की भाषा आपके आत्मविश्वास का सबसे बड़ा प्रमाण है। सीधे खड़े रहें, मजबूत नजरें मिलाएं और एक स्थिर चाल चलें। 10. बातचीत को समाप्त करना सीखें। अगर कोई बार बार आपकी सीमाओं का उल्लंघन करता है तो उनसे कहें, यह बातचीत उपयोगी नहीं है। जब आप सम्मानजनक तरीके से बात करने के लिए तैयार हों, तब हम फिर बात करेंगे। अगर आपने यहां तक वीडियो देखा है तो इसका तात्पर्य है कि आप जागरूक होना चाहते हैं। तो अब आपको हम कुछ महत्वपूर्ण मंत्र दे रहे हैं जो कि महान दार्शनिकों ने दिया है। तो हो सके तो पेन और कॉपी लेके लिख ले। ये बस एक एक लाइन के हैं। हम सबसे पहले जिसके द्वारा दिया गया उनका नाम बोलेंगे, उसके बाद उनकी अनमोल बातें। तो चलिए शुरू करते हैं। 1. सोक्रेटिस। जब कोई तुम्हारी बेइज्जती करे तो समझ लो कि समस्या उनकी है, तुम्हारी नहीं। माइत्सो अरस्तु। आलोचना से बचना है तो कुछ मत करो, कुछ मत कहो और कुछ मत बनो। 3. एपिक्टेटस। तुम्हारे साथ क्या होता है यह मायने नहीं रखता, मायने रखता है कि तुम उस पर कैसे प्रतिक्रिया देते हो। 4. प्लेटो। अपमान झूठ की तरह है, इसका असर तभी होगा जब तुम इसे सच मानोगे। 5. हेराक्लिट्स। तुम जो रोज करते हो वही तुम्हारी पहचान बनाता है। 6. डायोजनीस। जिसे कम में संतोष है वह सबसे ज्यादा अमीर है। 7. हमारे पास 2 कान और 1 मुंह है, इसका मतलब हमें बोलने से ज्यादा सुनना चाहिए। 8. एपिक्टेटस। तुम अपने दुश्मन की बेइज्जती पर प्रतिक्रिया देकर उसे और ताकतवर बना रहे हो। 9. सोक्रेटिस। समझदार इंसान वही है जो अपमान को अनदेखा करना जानता हो। 10. अरस्तु। गुस्सा सबको आता है, लेकिन सही समय, सही कारण और सही तरीके से गुस्सा करना कला है। 11. प्लेटो। दूसरों की बातों पर तभी ध्यान दो जब वह तुम्हारे मूल्यों से मेल खाती हो। 12. हेराक्लिट्स। हर मुश्किल स्थिति तुम्हें मजबूत बनने का मौका देती है, बशर्ते तुम इसे सही नजरिए से देखो। 13. डायोजनीस। जब लोग तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करें तो समझो कि तुम उनसे ऊपर हो। 14. एपिक्टेटस। तुम्हें अपमान से तकलीफ नहीं होती, बल्कि तुम्हारे उसे देखने के तरीके से होती है। 15. सोक्रेटिस। अपमान को सहना ताकत है और उसे नजरअंदाज करना समझदारी। तो ये थे महान दार्शनिक के अनमोल विचार। रुको रुको, कहां जा रहे हो? अब कुछ हमारी भी बातें हैं, इसे भी सुन लें। क्या आपने कभी सोचा है कि इस भागती दौड़ती दुनिया में सही रास्ता कैसे मिले? अरे आसान है, इनर बूस्ट देखो और जिंदगी का गाइड ऑन मोड चालू करो। हम क्या करते हैं, बड़ी बड़ी किताबें पढ़ते हैं, उनका सार निकालते हैं और उसे आपके लिए 5-10 मिनट में पैक कर देते हैं। मतलब आपका पैसा भी बचेगा और वक्त भी। अब सोचो, ज्ञान भी मिलेगा और नेटफ्लिक्स का टाइम भी नहीं कटेगा। परफेक्ट डील, राइट? यह चैनल सिर्फ टाइम पास नहीं है, यह आपके दिमाग का चार्जर है। आपको सीखने को मिलेगा मुश्किलों से लड़ने के आसान तरीके, खुद को बेहतर बनाने के टिप्स और वह सब जो आपको दूसरों से आगे ले जाए। तो भाई साहब बहन जी, एक काम करो, सब्सक्राइब का बटन दबाओ। नहीं दबा सकते? चलो कम से कम लाइक तो कर ही दो, क्योंकि लाइक करना खास हमारी मेहनत की तारीफ करना। इनर बूस्ट सिर्फ एक चैनल नहीं, आपकी लाइफ का टर्बो बूस्ट। चलो मिलते हैं वीडियो में।